प्रेम की अमर कहानी, आजादी को दी कुर्बानी, अमर प्रेम की अमर कहानी, आजादी को दी कुर्बानी। देख के इनकी जोश रवानी, होगी तुमको भी हैरानी। रक्त की सियाही से लिखते किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा। ओ लाल रेखा, लाल रेखा, ओ लाल रेखा, लाल रेखा। यहाँ दो क्रांतिकारी दल है, शक्ति वाहिनी और मुक्ति वाहिनी। लुटेरे डकैत हैं, सरकार का खजाना लूटते हैं, इनको तो शूट एट साइट करना चाहिए। मेरा बस चले तो इनको जिंदा दफन कर दो। I shall be highly obliged and honored to have Anjali as my daughter-in-law. इस बारे में एक बार लाल से तो राय ले ले। Don't you worry, he's Papa's boy. ये जरूर किसी इंडियन मोनालिसा की पेंटिंग बना रहा होगा। चल ना उसकी फिरकी लेते हैं। भाई सुन ना, भाई लाल अपने जैसा है क्या? भाई वो अपने से अलग है, उसकी दुनिया अलग है। वो उस प्रकृति के गोद में बैठकर इस प्रकृति से, इन वादियों से, पहाड़ों से घंटों बातें कर सकता है। अपने में इतना धीरज है क्या? और भाई कौन जाने कल को पेंटिंग की दुनिया में ऐसा कुछ कर जाए कि अपने को उसके दोस्त होने पर गर्व हो। भाई मैंने तो सोचा ही नहीं, संसार में कुछ भी हो सकता है। नहीं, मेरे सपनों की रानी की झील सी गहरी आंखें और लंबी होगी, बिल्कुल हिरन जैसी। और बाल बाल सावन की काली घटा जैसे। और होठ गुलाब की पंखुड़ी जैसी। मुझे यकीन है परिरानी, हकीकत में तुम हो। तुम हो, तुम्हारा वजूद है। वरना ऐसे सोते जागते उठते बैठते हर वक्त हर घड़ी तुम मेरी आंखों के सामने नहीं रहते। मुझे यकीन है तुम जहां कहीं भी होगी, एक न एक दिन मुझे जरूर मिलोगी। बस उस घड़ी का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। कितने हैंडसम हो लाल। तुम्हारे बचपन की सादगी आज भी तुम पर छाई हुई है।
चाहे तुम्हारी पेंटिंग्स हो या तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस, यू आर सो हैंडसम। अंजलि, माँ बेटी तस्वीर देखनी बंद क्यों कर दी? अरे सब तुम्हारा ही तो है, इस घर पे तुम्हारा पूरा अधिकार है। तुम इस घर की होने वाली मालकिन हो। नहीं माँ, बस मुझे ये तस्वीर चाहिए थी। अरे हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, इस घर की सारी चीजें तुम्हारी हैं, बेझिझक होकर ले जाओ। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे और लाल के कमरे को किस तरह सजाया जाए? माँ कुछ जैसे अच्छा लगे आप वैसे ही सजा लीजिए। मेरी बच्ची। वाह, इसे कहते हैं आशिकी मिजाज। मैंने जिंदगी में पहले ऐसा कभी नहीं देखा। क्यों? तुमने लाल को इससे पहले कभी पेंटिंग बनाते नहीं देखा? लो, ये है लाल के मित्र। अभी कुछ बोला भी नहीं और लगे लाल का पक्ष लेने। और नहीं तो क्या, तूने मेरे बात में पहले डंगा डाल दिया। अरे भाई, तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? तरुण, माना तू मेरा अच्छा दोस्त है, पर ये भी तो मेरा मित्र है, तो उड़ा लेने दे इसे भी मजाक मेरा। ये हुई ना बात। तुम कुछ कह रहे थे तरुण? अब मैं क्या बोलूं? मेरी बोलती तो पहले ही बंद कर दी। देखो भाई, जो बोलना है बोल दो, वरना मुझे अपना काम करना है। अरे यही तो मैं कह रहा था, श्रीमान जी खुद ही कन्या की तस्वीर बनाते हैं और खुद ही इसका इजहार भी करते हैं, और वो भी तब जब परीक्षाएं सर पर हो। इतनी भी जल्दी नहीं है परीक्षाएं। हाँ तरुण, ये भी तो मेरा मित्र है, दुश्मन थोड़ी है तो तू हर वक्त मुझे उससे बचाता रहता है। भाई तुझे नहीं पता, तेरी पीठ पीछे मजाक उड़ाता है तेरा। तरुण, कितना भोला है रे तू। आज के लिए मजाक मुझे चिढ़ाने के लिए नहीं, तुझे चिढ़ाने के लिए करता है। और अगर ये पीठ पीछे मेरी बात भी कर रहा है तो ये सब अपने ही तो दोस्त हैं यार। ये तो कहाँ फुर्सत है किसी पराये को किसी दूसरे के बारे में बात करने के लिए। बस बस बंधु हो, इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। फिलहाल मुझे इतना पता है कि हमारा एक दोस्त दीवाना हो गया है। तुम लोग को जैसा लगता है वैसा लगता है, पर ये कौन से दीवानेपन होने की बात करी? अब तुम्हारे अंदर तो दोनों भी गुण हैं, बाकी चाहे तुम जो भी समझो। अब तुम लोग समझो या ना समझो, पर इस शक्ल की लड़की मेरे जहन में बार बार आती, और जैसे मुझे कुछ बोलना चाहती। क्या जहन में आकर कुछ कहने की कोशिश करती है? मैं बताता हूँ क्या कहने की कोशिश करती होंगी। वो चाहती होगी क्यों मेरे पीछे पड़ा है, जाकर अपने परीक्षा की तैयारी कर। भाई क्यों उसे बीच में रोक रहा है? बोलने तो दे उसे, वो क्या कह रहा है। हाँ भाई चल भाई, ये कहता है तो सुन ही लेते हैं। बता क्या कहती है? यार क्या बताऊं मैं, अब ऐसे ही सोते जागते उठते बैठते जब भी अकेला होता हूँ ये चेहरा बार बार मेरे सामने आ जाता है, जैसे ये मुझे अपने साथ कहीं दूर ले जाना चाहता है। मतलब दूर? कितनी दूर?
पता नहीं। तुम गए नहीं उसके साथ? या तुमने कभी पूछा भी नहीं उसको कि कहाँ ले जाना चाहती हो? यार यही तो समस्या है, जैसे मैं इसके पास जाता हूँ तो पता नहीं कुछ ना कुछ बीच में आ ही जाता। भाई तुम दोनों के बीच ऐसा क्या हो जाता है? अरे सुन तो लो, हम दोनों के बीच कुछ ना कुछ अड़चन आ जाती, जैसे अभी तुम लोग आ गए। इसका मतलब अपन इसके लिए अड़चन है? चल, इससे बात करके भी कोई मतलब नहीं है। अरे यार, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। तो भाई बता ना, कैसी अड़चन आती है? खैर तुम लोग अभी जाओ, मुझे यहीं पे छोड़ दो, तुम लोग से बात करना ही बेकार है। অনুরাগী অনুভূতি হৃদয় ভৰালে চিনাকি সুবাসৰ পৰশতে অনুৰাগী অনুভূতি হৃদয় ভৰালে চিনাকি সুবাসৰ পৰশতে তুলিকাৰে তোলা পাত জাকাকিছিলো দেখিলো মোৰে সোণ তোমাক কাষৰতে সপোন সপোন জীৱন আপোন দি থকা কোলা জোৰণি নয়ন সপোন সপোন জীৱন আপোন দি থকা কোলা জোৰণি নয়ন দুহাত মেলিছে হিয়া দৌৰিবলে দুহাত মেলিছে হিয়া দৌৰিবলে। बहुत शरारती हो परिरा, तुम जानती हो ना कि मैं अगर तुम्हारा चेहरा एक बार भी देख लूंगा तो बस तुम्हारा ही होके रह जाऊंगा, और फिर कहीं मन लगने से रहा। हे भगवान, मिला देना मेरे दोस्त को उसकी परी रानी से। देखा, तुमने तो मेरे दोस्त को ही परेशान करके रखा है। क्यों? सही तो कहा मैंने। अच्छा, मेरी बातों पे मुस्कुराहट सूझ रही तुम। ठीक है, हंस लो हंस लो, फिर मत कहना कि शरारत मैंने शुरू। खैर, तुम्हारी मंशा तो पूरी हो गई, भगवान जाने मेरी मंशा कब पूरी होगी। वर्ष भर रास्ता देखे पल की बिछा के, वर्ष भर रास्ता देखे पल के बिछा के, आके चली जाती हो तुम झलक दिखा के, ऐसी निठुर क्यों हो माँ दुर्गा माँ देवी माँ, ऐसी निठुर
भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः। क्या है अरु? What is this? क्या क्या? अरे पूजा की थाली नहीं दिख रही क्या आपको? इतनी सुबह सुबह सवेरे सवेरे? क्या सुबह सुबह? अरे आपके उन अंग्रेजों ने आपके घर के लिए इतनी बड़ी विलायती घड़ी दी है ना, तो बेहतर होता आप उस पर एक नजर डाल लेते। मुझे लगता है कि रात भर शराब पीकर आपकी याददाश्त कम होती जा रही है, तभी तो आप अपनी पूजा पाठ, संस्कृति, संस्कार सब कुछ भूल गए। मेरी बात का ये जवाब नहीं था। जैसा सवाल है वैसा ही जवाब है। मुझे लगता है कि रात भर शराब पीकर आपकी याददाश्त कम होती जा रही है। आप अपनी पूजा पाठ, संस्कृति, संस्कार सब कुछ भूल गए। मेरी बात का ये जवाब नहीं था। जैसा सवाल है वैसा ही जवाब है। ले लीजिए प्रसाद। नहीं चाहिए। मतलब? जो मुझे पसंद नहीं है वो मुझे नहीं चाहिए। प्रसाद है, ले लीजिए। अरे नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? प्रसाद या धर्म? इट्स ए डिस्टर्बिंग धर्म। एक ऐसा धर्म है जिसमें घंटियां बजती रहती हैं, आदमी बोलते रहते हैं मंत्र, और जो सो रहा है उसको जगा देते। खामखाई डिस्टर्बिंग धर्म। देखिए, अगर आपकी नींद में कोई कमी आती है तो उसमें मेरी सुबह सुबह की पूजा का कोई दोष नहीं है, बल्कि आपकी रात भर चलने वाली पार्टियां हैं। अगर आपको धर्म से इतनी तकलीफ है तो आप अपना धर्म परिवर्तन क्यों नहीं कर लेते? अरे क्यों अपने पूर्वजों के नाम के बोझ को लेकर ढो रहे हैं? जाइए, जाकर कोई नया सरनेम ढूंढ लीजिए जो आपको देर तक सोने की इजाजत दे। अब इस लेक्चर का मतलब क्या है? मैंने क्या कह दिया है? अरे अभी अभी आपने हमारे सबसे पुराने सनातन धर्म पर सवाल खड़ा किया और मेरे पूजा के दिए हुए प्रसाद का अपमान किया। ये क्या कम है? अरे जो मुझे अच्छा नहीं लगता है मैं बोलूंगा स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। मैंने इसे अपना के नहीं रखा है अरु शर्मा जी। क्यों? मैंने नहीं अपनाया आपको? क्या कहा? खैर छोड़िए इन सब बातों। अगर ध्यान रख सकते हैं तो मेरी एक बात ध्यान रखिएगा। आपके पूज्य पिताजी ने एक मंदिर बनवाया था जहां सुबह से शाम तक घंटियां बजती हैं, और आपको याद होगा उसी मंदिर में मुझे देखकर आपने मुझे पसंद किया। हट यहां से। अब ये सारा दिन रंग बिरंगे ताने देती रहेगी, घंटियां बजाती रहेगी मेरे सर पे बैठ के। डैड, आपने कोई मंदिर बनवाया था क्या? बेटे मंदिर तो नहीं बनवाया था। अब सोच रहा हूं एक विशाल कमाल का शानदार आलीशान एक मंदिर बनवा दूं। किसके लिए? तुम्हारी मॉम की याद में। सोचता रहे, सोचता रहे। तुमको अभी तक हमको शूज पहनाना नहीं आया? क्षमा करें साहब जी, वो कल नए जूते को धूप दिखाने भूल गए थे। गलती का बच्चा, गेट आउट फ्रॉम हियर। Good morning, sir. Good afternoon. I'm so sorry, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon.
वो क्या है कि नए जूते पहनते वक्त कुछ ऐसा ही होता है सर। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। You are comparing your shoes with my shoes? No, no, sir. No, no, not at all. How can I? Do you know? हमारा शूज तुम्हारा पगड़ी के बराबर है। You are absolutely right, sir. आपने बिल्कुल ठीक कहा। आपका शूज हमारी पगड़ी के बराबर है, बल्कि बड़ा है सर। Yes, sir, you are right. इसमें कोई शक नहीं है सर। Yes, जो शक करेगा उसको हम शक कर देगा। You are right, sir. Absolutely right, sir. मिस्टर शर्मा, जब तुम्हारा ये शूज का प्रॉब्लम आता है तो तुम क्या करता है? ये वो लोग हैं जिसने ब्रिटिश हुकूमत का नाक में दम कर रखा है। तुमको ये शक्तिवानी गिरोह को पकड़ने का वास्ते हमारा मदद करना होगा। और सुनो, जब तक हमारा गवर्नमेंट को इस गिरोह से सुकून नहीं मिलेगा, हम किसी को सुकून नहीं देगा। कोई प्रमोशन नहीं मिलेगा। I'm all yours, sir. वादा जो लिख लिया गया है, लिखा है जो वो ही होना है। खोया था जो उसे अब पाना है, पाया जो अब ना खोना है। वक्त का पहिया घूम के आया, किसने है